हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी कुछ ही मिनटों पूर्व एक और भर्ती विज्ञापन का पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया है। जी हाँ, पूरा का पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। यानी यूपी ट्रिपल एससी में अब विज्ञापन संख्या 2022 का फुल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। जी हाँ, अनाउंस कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की पल पल की अपडेट आपके सीधे मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। चलो फ्रेंड, बढ़ते खबर में आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण खबर ये यहाँ से। आज की तारीख में नोटिस है आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैठ के आधार पर उनके लिए आप देख सकते हैं आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। और ये ऑनलाइन आवेदन आपकी 18 तारीख से शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 18 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन रीड करते हैं, देख लेते हैं यहाँ से जो 43 पेजों का पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन हम लोग रीड करते हैं, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि जो है 18 जनवरी है और लास्ट तिथि आपकी 8 फरवरी रखी गई है। संशोधन आप 15 तारीख तक कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है, पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के कुल अनुदेशकों के कुल 2504 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुदेशक मुख्य परीक्षा वही जो पेट परीक्षा दिए हैं वही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जिनका वैध स्कोर कार्ड जारी हुआ वही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सब कुछ चीज़ें लेखपाल भर्ती के नियमावली के ही जैसे हैं। अब ऑनलाइन आवेदन की जो सूचना है, आवेदन की प्रक्रिया है, सब आप तो जानते ही हैं। मैं आपको मेन पॉइंट पर लेना चाहता हूँ। आप ये डिक्लेरेशन है, फीस को लेकर के आप यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पूर्व जियो जारी हुआ था, सेगमेंट के तहत अनुसार की जाएगी। आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। आगे खबरें हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहा गया कि आप टाइम से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। बाद में आपकी हैवी जो है सर्वर को लेकर के फिर प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक को लेकर के, तो सर्वर इश्यू होगा। इससे पूर्व आप जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। फीस को लेकर के वही चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीस जो आपकी वही प्रोसेसिंग फीस रखी गई है 25 रुपया, कितनी 25 रुपीज। वही लेखपाल भर्ती के तरीके से यहाँ भी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व ये प्रिंट आपको किया जाएगा। आपको पुनः एक बार जो है पेमेंट करना होगा। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, एडमिट कार्ड जब आपका जारी होगा उससे पूर्व परीक्षा। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से देख सकते हैं हम सभी लोग। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना तो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और ये लंबा पेज है, क्योंकि लेखपाल भर्ती में केवल 19 पेजों का एडवर्टाइजमेंट था। यहाँ पर 43 पेपरों का जो है एडवर्टाइजमेंट ये जारी हुआ है। और मैं आपको ये जो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। पदों का जो विवरण है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, जो आपको बेहद ही जानना जरूरी है। जो विभाग है, विभाग का नाम है प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश। अनुदेशक पद मैट्रिक लेवल आप देख सकते हैं 6, अनारक्षित के लिए 1042, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 526, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 681 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 211 पदों सहित 2504 पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। हम पेज नंबर 18 पे है, आगे देख सकते हैं। उपरोक्त सारणी 1 में श्रेणीवार पदों का विवरण विभाग द्वारा विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों हेतु अवधारित रिक्तियों के अनुसार रखी गई हैं। सभी का अलग अलग डिवाइड किया, उसके बाद जिस कैटेगरी में है उसको डिवाइड करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब वहीं क्षेत्रीय अक्षर के अंतर्गत बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम आश्रित के जो पद है 21 है, उसी में से विकलांग के 70 है, महिला के लिए 460 और सैन्य नियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 95 पद रिक्त हैं, है ना। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं, जो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जानना जरूरी है। ये
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, ये चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है। अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है, कंपलसरी है, जिसे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। अंतिम तिथि का आवेदन जो प्रक्रिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 18 तारीख से शुरू होगा और 8 तारीख तक चलेगा, तो 8 तारीख तक आपको ये डिग्री होना जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य आप उत्तीर्ण की हो। परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्न 2 में यथाविध विभिन्न व्यवसायों के विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करते हो, जो आगे इन्फॉर्मेशन है। और फिर देखते हैं ये सब आपको जरूरी होनी चाहिए, या करके नहीं, ये तीनों होनी चाहिए। और डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसाय में किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र या और या नहीं और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो परिशिष्ट स्तंभ 4 में विहित हो, धारित करना आवश्यक है ना। आगे देख सकते हैं अनुभव की बात किया जाए। सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हो तो अभ्यर्थी के परिशिष्ट संलग्न 2 के स्तंभ में यथाविध आकार का अनुभव होना आवश्यक है। कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विधि मान्य TN संख्या होना आवश्यक है, जो भी चीज़ें इन सब में होती हैं। अब देख सकते हैं नोट। व्यवसाय विषय अनुदेशक पद की प्राविधिक अर्हताएं उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक नियमावली 2021 के परिशिष्ट स्तंभ 4 में वर्णित न्यूनतम तकनीकी अर्हता के अनुसार ली जाएगी। अधिमानी अर्हता वही NCC और आपकी प्रादेशिक सेना वाली बात है। आयु सीमा आपकी देख सकते हैं, यहाँ पर आयु सीमा जो रखी गई है वो न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है, लेखपाल में 18 थी, है ना, यहाँ पर 21 वर्ष जो 1 जुलाई 2022 को होनी चाहिए। वहीं लेखपाल के भी आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, 1 जुलाई 2022 से एज कैलकुलेशन किया जाएगा। आप अगर 1 जुलाई 2022 को 18 साल के हो रहे हैं, अगर आज आप जो है 17.5 साल के हैं और जुलाई में आप हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा, लेखपाल में भी इसी प्रकार से यहाँ भी लिया गया है। जिस वर्ष भर्ती जारी हो उसके कैलेंडर ईयर में 1 जुलाई से एज लिया जाता है, चाहे मैक्सिमम या फिर मिनिमम को लेकर के। आगे देख सकते हैं जो छूट है आयु सीमा SC ST OBC के लिए, वो वही प्रक्रिया रखी गई है। आगे आरक्षण की बात, केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यह आरक्षण का लाभ मिलेगा। लिखित परीक्षा की अगर हम बात कर ले तो इसका भी यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है लिखित परीक्षा को लेकर के, है ना। इसको भी आप सभी लोगों को जान लेना बेहद ही जरूरी है। आगे बात करते हैं यहाँ से, तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन समय रहते हुए इसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जहां पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा आयोजित परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम या परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये आपको पढ़ना जरूरी है। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या फिर एक साथ एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। सॉरी, यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों को स्कोर के नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, उत्तर प्रदेश का अच्छी श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों में आवेदन में श्रेणी अवश्य अंकित करिए। जो भी SC ST OBC अगर आप हैं, जनरल है तो आपको है ही। और आगे बात किया जाए, आप अगर इससे भी हैं, आप जिससे भूतपूर्व सैनिक, ये भी आप जरूर अंकित करिएगा फॉर्म भरते वक्त। आगे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं परीक्षा की तिथि तथा समय केंद्र की सूचना प्रवेश पत्र के समय अनुक्रमांक सहित दी जाएगी आप सभी लोगों के लिए। और आयु हाई स्कूल की परीक्षा के समय जन्मतिथि मान्य होगी जो आपकी मार्कशीट पर होगी। आयु एवं शैक्षिक योग्यता में पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना भी होगा आप सभी लोगों को। आगे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और भी आगे सभी लोगों के लिए, यह आरक्षण संबंधी है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए जात प्रमाण पत्र को लेकर के यही फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। आगे बात कर सकते हैं OBC के लिए है। आगे हम सभी लोग देख सकते हैं यहाँ से विकलांगजनों के लिए पूरा फॉर्मेट दिया गया है। कुशल खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो फॉर्मेट है सभी यहाँ पर दे दिया गया है। इसको आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसी फॉर्मेट पर तैयार करवाइएगा। आगे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर फॉर्मेट सभी लोगों का दिया गया है। आगे ये आपका EWS फॉर्मेट दिया भी गया है ना। उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिषद पत्र विवरण प्रपत्र 1 उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम इसके इसी बात होनी चाहिए और 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए इसके ऊपर अथवा इससे ऊपर
5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर, 8 लाख इनकम की बात कही गई, 1000 वर्ग फीट जो है एरिया है, जो भी आप सभी लोग जानते ही होंगे। और ये इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुल पद और किस विभाग में कहाँ पर है, तो मैं उल्टा करूँगा, स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ से। फिटर, वेल्टर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लाइनर, तमाम तरीके से भर्ती आई हैं। आरएसी की भर्ती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, स्टेनोग्राफी एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, सीमिंग, ड्रेसमेटिंग, सरफेस, तमाम पद हैं इसमें। सभी का जो विवरण यहाँ पर दिया गया है। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी, सब कुछ आपको ज़रूरी है, तो आप लोग इस जरूर देख लिया, क्योंकि बहुत से पद इसमें शामिलित किए गए हैं, और ये तब जाकर के 2504 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए संलग्न 2 के बारे में। अब ये पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिटर के लिए कुल स्वीकृत पर 479 हैं, बिल्डर के लिए 441, सीट मेटल वर्कर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, टर्नर के लिए पद, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मशीनिस्ट मेंटेनेंस, टूल एंड, अब यहाँ से हैं टूल एंड डाई निर्माता, प्रेस टूल एंड फिक्चर्स, तमाम जो है यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी रखी गई है, साथ में आप देख भी सकते हैं। आपके साथ अनिवार्य अर्हता डीजीटी वाली जो बात बताया, कारपेंटर की भर्ती आई हुई है, प्लम्बर की है, और ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल व्हीकल, ट्रैक्टर, आगे इस प्रकार से डीजल, तमाम प्रकार की ये भर्तियाँ हैं जो विभिन्न इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, अब देते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और आगे इसी प्रकार से सेक्रेटरियल देख सकते हैं, प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए, और आगे इसी प्रकार से पद भी हम लोग देख सकते हैं, आंसू लिपि एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, 1 वर्ष के अनुभव साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में अवधि आंसू लिखिन और टंकण के साथ, अथवा 2 वर्ष का अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा में सुसंगत वर्ष में डिप्लोमा भी आपके लिए होना चाहिए, आंसू लिपि और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए भी इसी प्रकार से है। अनिवार्य अर्हता की डीजीटी के अधीन यानी यहाँ पर आंसू लिपिक की भी पद हैं, और ये पदों की संख्या थोड़ी कम तो नहीं कहा सकता है, क्योंकि 103 पद यहाँ पर हैं आंसू लिपिक की। उसके साथ सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पद किया जाए, 23 अंग्रेजी के पद यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन आपके पास ये चीज़ें होने, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए अगर बात किया जाए तो 350 पद यहाँ भी रखे गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए, सुसंगत वर्ष में एक अनुभव साथ होना चाहिए, यूजीसी फ्लांडकान। उसके बाद अथवा इसके अगर नहीं है तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी में स्नातकोत्तर हो यानी पीजी की डिग्री हो, अथवा आप सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ NILT बी लेवल की, नाइलेट वही कह रहा है, यानी नेलट से आपको बी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, ओ लेवल ए लेवल नहीं, बी लेवल का सर्टिफिकेट आप हो, तो आप लोग भी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट 350 के लिए आवेदन कर पाएंगे, है ना। इसके साथ तमाम इसके अथवा करके दिए गए हैं। तो अगर आपके साथ किसी में से कोई एक चीज़ है आपके पास तो आप लोग आवेदन, यहाँ भी ये भी दिया गया है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी या पीजीडीसीए में स्नातक हों या फिर सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ NILT या ट्रिपल नाइलेट से ए लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो। इसी प्रकार से आगे भी पद दे सकते हैं, यानी यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पदों की भर्ती भी यहाँ पर जारी की गई है। तो पूरे पदों का यहाँ विवरण दे दिया गया है जो मैं आप तक पहुँचा दिया हूँ, आप भी इसको रीड करिए। कोई इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर हमें बताएगा, हम पूरी आपको यह सोल्यूशन देंगे। लंबा भर्ती विज्ञापन है, पूरा सब कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से भर्ती विज्ञापन 2022 जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जरूर अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।